मैं मानता हूँ शराब पीने के लिए एक समय सीमा उम्र बनाई गई है। तुम अभी से इस तरह का भेष बनाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे लाल। कुछ नहीं होता है पिताजी, जब तक यो खूब पियो, खूब पियो। यानी तुम शराब पीना नहीं छोड़ोगे? अरे शराब थोड़ी है, ये शराब नहीं है पिताजी, ये थोड़ा सा पी लिया, इससे क्या होता है? कुछ नहीं। आज मैं कह रहा हूँ कौशल सिंह, शराब छोड़ दो मेरे लाल, तुझे अच्छा होगा। शराब मैं छोड़ दूं? नहीं छोड़ेगा? नहीं शराब नहीं छोड़ेगा, तुम नहीं छोड़ेगा। क्या करें सोमनाथ बेटा कौशल, क्या हुआ है लाल? माँ, मैं थोड़ा सा दारू पी लिया, पिताजी गुस्से में होकर मुझको बेटा, मार रहे हैं। दारू पीना तो कोई बुरी बात नहीं है लाल, दारू तो थोड़ा थोड़ा पीना ही चाहिए। अरे महारानी, क्यों तुम अपने बच्चे को बहका रही है? जानती हो शराब इंसान कब यूज करता है? जब 45-50 की उम्र में जाता है। उसे मानसिक थकान जब होती है, थोड़ा सा पी करके खा पी करके सो जाता है, और जो दिनों रात इसका सेवन करता है अपने जिंदगी से हाथ धो बैठता है। महारानी स्वामीनाथ, कौशल शराब पी रहा है तो इसको मैं समझा दूंगी, अब घबराइए मत। समझा देना, ये सोच लेना कि आज के बाद इस तरह की हरकत करते हुए मिलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहिए बेटा कौशल, शराब छोड़ दो लाल, शराब मत पियो। माँ, अरे मैं कहाँ शराब पीता हूँ, पी लेता हूँ 2-4 बाटले, तो उससे क्या होता है माँ? ठीक है बेटा, मैं चल रही हूँ, जल्द महल में आओ तुम। माँ कहो बेटा। देख माँ, जितना जेब में पैसा सब पी गया मैं। तो कहना क्या चाहती है? माँ थोड़ा पैसा हो तो दो ना। पैसा? पैसा लेकर क्या करोगे? अरे माँ, अभी घूमने जाऊंगा, मन कर दिया, मूड कर दिया पीने को। फिर शराब पियोगे? अरे माँ, थोड़ा बड़ा ठीक। पीने से क्या हो? ये लो 1000 रुपया है, और 500 तुम ले, 500 द्वारपाल को दे देना। देख माँ, ठीक है, मैं चल रही। जाओ माँ। प्रणाम माँ। अरे हाँ माँ हो तो मेरी माँ के जैसे। देखा? हाँ 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 हाँ। मैंने बोला, माँ ने 1000 रुपया दी। हाँ हाँ बोली 500 तेरा है, 500 मेरा है। हाँ, मैं तेरे को देने वाला तो हूँ नहीं, हमको देने वाले नहीं हो। तेरे को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, देखा, अब भूलवावा मत, क्या? भूलवावा मत। 500 रुपया अबे सुन, थोड़ा मोड़ा तू भी इसमें से पी लेना। नहीं नहीं, तो हम 500 का नहीं पिया, नहीं हम खाली 55 वाला मारब तुरंत, तो उतने में तो माई बहन शुरू हो जाई। चल ठीक है, चल चल, वही पैसा देता हूँ। ना दे अरे पानी से बनल हीरा हो, अरे पानी से बनल हीरा, अरे सुनिला कि राम हो, पानी से बनल हीरा, सुनिला कि राम हो, पानी से बनल हीरा, सुनिला कि राम हो, पानी से बनल। ये शरीर है ना, इस पे गरूर जिसको है ठंड हो जाएगा, टूट जाएगा, पिघल जाएगा। ये शरीर पानी से बनता है। माँ के पेट में जब तू था ना, पानी में था, बाहर निकला पानी में था, मरेगा तब भी पानी में जाएगा। ओ सुनिला कि राम हो, पानी से बनल हीरा हो, सुनिला कि राम हो, पानी से बनल हीरा, सुनिला
8 मास 9 गर्भ में रहली सालत सकल शरीरा। ओ 8 मास 9 गर्भ में रहली सालत सकल शरीरा। ऐसा है सालत सकल शरीरा। सुनीला की राम हो ए राम, पानी से बनल हीरा हो, पानी से बनल हीरा। सुनीला की राम हो, स्वामीनाथ आप मेरे साथ अच्छा नहीं करते स्वामीनाथ। महल में बुला के मेरा अपमान करते हैं और मैं आज तक किसी अपमान नहीं सही हूँ। ठीक है स्वामीनाथ, मैं कसम खा रही हूँ ये रात ताश में तहस नहस कर दूंगी और आपकी बस की बात नहीं है कि मुझे आप संभाल पाएंगे। चल रही हूँ किसी पराये मर्द से मैं अपने दिल की प्यास बुझा लूंगी, आपके पास नहीं आऊंगी। अरे ना जी अब तोहरा बिना और जुए बुझाई, ना जी अब तोहरा बिना और जुए बुझाई। जब तोहरा बिना और जुए बुझाई। सोच सोच के हमर रवकन कनाई नाती अब तोहरा बिना अजुए बुझाई। नाती अब तोहरा बिना मंत्री जी की जय हो। महारानी इस समय आप और मेरे महल में? हाँ मंत्री, मैं आपके पास आई बहुत जरूरी काम से। ठीक है महारानी, आप बतलाइए किस काम से आई है मेरे महल में? जानना चाहते हैं मैं किस लिए आई हूँ? आपसे जरूर बताऊंगी। मंत्री जी, क्या कोई भी बात कहूंगी, क्या मेरी बात को आप मानेंगी? महारानी अगर मानने योग्य होगी तो अवश्य मानूंगा, आप कहिए ना। ठीक है, तो आज मैं अपने दिल की बात जरूर आपसे बताऊंगी। और जी तो कम कर लिया। कम कराओगे? वाह,
सुन बाए मंत्री, अरे सुन बाए मंत्री, अरे हमारी बदनिया हो। अरे सुन ले ध्यान से, हो रहा। अरे कहबू तू कहबू ये रनिया, अरे दिलवा के बतिया हो। अरे सब हरिया चढ़ली जवनिया मंत्री, अरे तो पेलू हो। अरे दिल के पियसिया हमर बुझावन हो रहा। वाह महारानी वाह, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं। जिस महारानी को मैं देवी समझ करके पूजा किया करता था, उस महारानी का असली रूप ये है। महारानी, आप ऐसी बात कहने में शर्म आनी चाहिए। आप एक नारी है, मर्यादा है। महारानी, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। मंत्री, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं तो आपसे प्यार करना चाहती हूँ। क्या मुझसे प्यार करना चाहती कि नहीं करना चाहती? महारानी, मैं ही परिवार से संबंध रखने वाला इंसान हूँ महारानी, और मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आप मुझसे प्यार करना चाहते कि नहीं करना चाहते? महारानी, मैं महाराज का नमक साथ खाता हूँ, महाराज के साथ गद्दारी नहीं करूँगा महारानी। सुन लीजिए, अगर मुझसे प्यार नहीं करेंगे तो तन से सारी कपड़ा उतार दूंगी मैं, और जितने में राज को लगे सभी को इकट्ठा करूंगी और चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मंत्री जी ने हमारी इज्जत लूट ली। क्या महारानी, आप इतना नीचे गिर सकती हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। ठीक है महारानी, अगर ऐसी बात है, मुझे 5 मिनट सोचने का मौका दीजिए। ठीक है मंत्री, आप 5 मिनट की बात करें, मैं आपको 10 मिनट की मोहलत दे रही हूँ। जब आप हाँ होना चाहिए, मैं अभी आ रही हूँ। भगवान, आज मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा हूँ कि एक तरफ मौत दिखाई है तो दूसरी तरफ मौत का कुआं है। मैं जाऊं तो किधर जाऊं? अगर वास्तव में महारानी अपने तन से साड़ी उतार कर फेंक देंगी और चिल्ला कर कहेगी कि मंत्री मेरी इज्जत लूट लिया है, तो जनता का समूह अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। उस समय जनता ये नहीं सोचेगी कि मंत्री सही है या गलत है, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे तो अच्छा अब यही है कि जिंदगी बचाने के लिए महारानी से मुझे प्यार करना ही होगा। ठीक है, जब यही बात है महारानी, मैं आपसे प्यार करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? आपसे प्यार करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे रामदास में आपके नाम कर दूंगी, इतने नहीं। और आपसे मैं इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि आप भी खुश हो जाएंगी, आप मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है महारानी, अगर ऐसी बात है तो आज से आप जो कहेंगी वही मंत्री सुनेगा, और जो कहेंगी वही बोलेगा। तो सुन लीजिए, क्या प्यार के बदले में आप मुझे क्या दे सकती हैं? आप जो भी मांगे, यहाँ तक
कि अगर मेरा सर मांगेगी वो ही दे दूंगा महाराज। नहीं मंत्री जी, आप मुझसे प्यार करते हैं तो एक बात हमारी सुन लीजिए। बतलाइए। हमारी स्वामीनाथ इस दुनिया में भी जिंदा है और मैं चाहती हूँ कि किसी तरह उनको जंगल में बहला फुसला कर लेकर जाइए और उनकी जान मार दीजिए। क्या तभी इस महाराज? महल का राजा आप बनेंगे। अच्छी बात है महारानी, मैं आपको 24 घंटे का समय देता हूँ। 24 घंटे के अंदर ही ये खबर मैं खुद लेकर के आऊंगा कि महाराज दुनिया छोड़कर चले गए। ठीक है मंत्री जी, एक खुशखबरी जल्द सुनाइएगा, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, चल रही हूँ महल में। हो राम नाम बिगड़िए अरे केहू का बिगाड़ी, राम नाम बिगड़िए मंत्रीवर, आज बहुत आप खुश दिखाई देते हैं, आखिरकार बात क्या है? महाराज, मैं बेटी रेखा की सगाई तय करके आ गया हूँ, इसीलिए मेरा चेहरा इतना खिला हुआ है। धन्य हो मंत्रीवर, ये जीवन की बहुत बड़ी खुशी होगी जो आपने आज सुनाया है। कहाँ का रहने वाला वो राजकुमार, कहाँ उसकी रियासत है? मैं बतला रहा हूँ महाराज। आय विजयगढ़ नगरिया ये राजन, अरे हंसा माना आज ये गरला लगवाला धन दौलत हो अरे महाराया हो। अरे बहुत अच्छा बादन कहिए मंत्री। मैं क्या आपसे बखान करूं। हंसा मन का लड़का राम सिंह, दोनों बाप बेटा एक ही जगह हवेली में बैठे थे। मैं उसी समय पहुंचा और कहा कि बेटी रेखा जो है जन्म से अंधी है और ये रहा उसका फोटो। दोनों देख करके चकित रह गए कि वाह रे परमात्मा, रेखा को कितना सुंदर बनाया है, लेकिन आंख की अंधी है। राम सिंह खड़ा होकर के कहने लगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं रेखा से शादी करूंगा।
धन्य हो मंत्रीवर। तो शुभ कार्य में देर किस बात की, चलिए आज ही हम लोग चलते हैं। कुछ सैनिकों को तैयार कीजिए और हम लोग विजयगढ़ आज ही तैयारी करें। नहीं महाराज, अगर सैनिक जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। मेरा विचार है कि हम लोग पैदल ही चलें। जानते आप नहीं हैं, आपकी सीमा पार करने के बाद घनघोर जंगल पड़ेगा, उसके बाद उनका राज्य आ जाएगा। बेटी रेखा के लिए क्या आप थोड़ा पैदल नहीं चल सकते? मंत्रीवर, पैदल की बात कर रहे हैं, मुझे समुद्र नागना होगा तो मैं नाग लूंगा, पहाड़ पत्थर कुछ नहीं देखूंगा। चलिए अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए। धोखा मंत्रीवर, धोखा। इस घनघोर जंगल में मेरे हाथ से आपने शमशीर छीन लिया। आखिर महाराज, अब न आपको आगे जाना है न पीछे। अब आपकी यही मंजिल खत्म होगी। न कोई विजयगढ़ नगर है, न कोई हंसामन राजा है। ये मेरी बनाई हुई कहानी थी और कहानी का अंत यही होगा महाराज। क्या मंत्रीवर, अरे खता क्या है मेरी बता दीजिएगा। अरे खता क्या है मेरी बता दीजिएगा। अरे जो भी आए दिल्ली में सजा दीजिए। महाराज, आपकी गलती यही है कि आप दूसरा विवाह किए। क्या मंत्रीवर, अरे अनेक ऐसे राजा हुए हैं, एक नहीं दो नहीं तीन शादियां करके अपने प्रजा की सेवा किया है। मैंने 2 शादी कर दिया, इतना बड़ा गुनाह। गुनाह आपका नहीं है, गुनाह महारानी का है। क्या? महारानी का हुक्म है कि अगर 24 घंटे के अंदर महाराज को जान से नहीं मारोगे मंत्री, तो मैं तुझे जान से मरवा डालूंगी। महाराज, अगर कोई इंसान जिंदगी बचाने के लिए पाप करता है तो पाप नहीं कहलाता है। किसी का जान मारता है तो उसे पाप नहीं लगता है। सही कह रहे हैं। मेरी भी मजबूरी है, अगर मैं आपको छोड़ दूंगा तो महारानी मुझे जान से मरवा डालेंगे। मंत्रीवर, आखिरी बार मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूँ, बेटी रेखा का हाथ मुझे पीला कर लेने दीजिए। जिस दिन बेटी रेखा का मैं हाथ पीला कर दूंगा, उस दिन मुझे मार देना, मार देना, मार देना। वाह महाराज वाह, आप बहुत अच्छी बात बतला रहे हैं। 1 हफ्ते का समय मांग रहे हैं। मैं आपको समय दे करके महल में चला जाऊं और महारानी मुझे जान से मरवा दे, तो ये बतलाइए फिर आपके पास कौन आएगा? मेरी लाश आएगी। ठीक है, ठीक है मंत्रीवर। अरे भगवान, मेरे अनाथ बच्चों की रक्षा करना। ये अभागा बाप इस दुनिया को छोड़कर आ रहा है। चलाओ मंत्रीवर अपनी तलवार,
चलाओ अपनी प्यास बुझा लो और कह देना रानी से कि धिक्कार है तुझ जैसे नारी को, ये अपने ही हाथों अपना सुहाग मिटा रही है। चलाओ मंत्रीवर, चलाओ अपनी खंजर, रूप क्यों गए? महाराज मैं महारानी से कहूँगा, क्या कहूँगा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मान माना कि राजन सही कह रहे, नारियों का विश्वास संसार में, और जिसने जिसने किया है राज माफ कर दीजिएगा। ठीक है मंत्रीवर, चलाओ मेरे सीने में खंजर, चलाओ। महारानी आपके कहने के अनुसार मैं महाराज का खून कर दिया और एक खुशी में आपको सुनाने के लिए स्वयं महल में आ रहा हूं।